लगता है तुम मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? ऐसा क्यों सोच लिया तुमने? यदि प्रसन्न हुए होते तो तुम्हारे नेत्रों में उसकी परछाई अवश्य दिखाई देती। अनामिका, मेरे नेत्रों में तो जले हुए आश्रमों, लुटी हुई कुटियाओं और आक्रमण में हताहत हो रहे मनुष्यों की परछाई बसी हुई है। तुम्हें बालपन की किसी भी घटना का स्मरण नहीं? है अनामिका, पर अग्नि की लपटों ने उन स्मृतियों को इतना झुलसा दिया है कि कभी कभी मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाता। एक बात पूछूं? पूछो। तुम तो भृगुवंशी राम थे, परशुराम कैसे बन गए? हाँ अनामिका, जन्म ने मुझे भृगुवंशी राम बना दिया था, पर परिस्थितियों ने मुझे परशुराम बना दिया। अब इतने से उत्तर से तुम्हारी संतुष्टि नहीं होती तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर है भी नहीं। राम, अपने नाम की भांति तुम भी बदल गए हो। लगता ही नहीं तुम वही हो जिसके साथ मैं बालपन में खेला करती थी। वो कोई और था और आज जो मेरे सामने है वो कोई और। हाँ देवी, जिसे तुमने बालपन में देखा था वो एक बालक था, भोलेपन और चपलता का सुंदर सम्मिश्रण। परंतु जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई व्यक्ति नहीं है। फिर कौन है? एक अभियान। हाँ देवी, भृगुवंशी राम एक व्यक्तित्व था, परशुराम एक अभियान है। जिस दिन यह अभियान समाप्त हो जाएगा उसी दिन परशुराम भी समाप्त हो जाएगा। देवी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर, बहुत कोमल। विश्वास करो, यदि कभी तुम्हें दुख पहुंचा तो मुझे भी दुख होगा, पर मुझसे कभी कोई ऐसी आस न लगा बैठना जिसे पूरा करना मेरे वश में न हो। सैनिकों, सबको अंदर से बंदी बनाकर लाओ। राम, 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 राम! सहस्त्रार्जुन के सैनिकों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया है। ऋषि जमदग्नि, कहां है तुम्हारा पुत्र? कहां है वो दुष्ट जिसने हमारे महाराज को ललकारने का दुस्साहस किया? यदि तुम लोगों ने अपने मुख नहीं खोले तो मैं तुम सबको चुन चुन कर मार डालूंगा। बताओ कहां है वो? यहाँ हूं मैं। घेर लो इसे चारों ओर से। अब जबकि तुमने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, मेरे परिवार को मुक्त कर दो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं नवयुवक। मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुन रखा है।
मैंने तुम्हारे परिवार को इसलिए बंदी बनाया है कि यदि तुम कोई संकट खड़ा करने का दुस्साहस करो तो इन सब का वध कर दिया जाए। मैं तो समझता था कि क्षत्रिय हो, वीर भी होंगे, परंतु तुम सब तो केवल कायर हो, कपटी हो। हम वही कर रहे हैं जिसका आदेश हमें महाराज सहस्त्रार्जुन ने दिया है। अनुचित आदेश का पालन उतना ही अनैतिक होता है जितना कि स्वयं अनुचित आदेश। यदि तुम्हारे राजा सहस्त्रार्जुन को अनुचित आदेश देने का दंड मिलेगा तो तुम सबको भी उस अनुचित आदेश के पालन करने का दंड अवश्य मिलेगा और बार बार मिलेगा। सैनिकों, रुक जाओ। तुम एक शिक्षक की संतान हो पुत्र, तुम शिक्षक हो। मैं शिक्षक की संतान अवश्य हूं पिताश्री, परंतु शिक्षक कदापि नहीं हूं। नहीं पुत्र, हट मत करो। मैं नहीं चाहता कि आश्रम की भूमि मानव रक्त से रंगी जाए। तुम आत्मसमर्पण कर दो पुत्र। आत्मसमर्पण? आत्मसमर्पण? असत्य के समक्ष आत्मसमर्पण, अधर्म के समक्ष आत्मसमर्पण, अन्याय और अत्याचार के समक्ष आत्मसमर्पण। पिताश्री, आप जो कह रहे हैं यदि वो कर दिया गया तो मानव इतिहास अश्रुओं की धारा में बह जाएगा और वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। यह इस तरह नहीं मानेगा। खंड खंड कर दो इसके।